मैम मैं आलोक प्रियदर्शी हूँ सीएनबीसी आवाज़ से। मैम मेरा सवाल यही है कि जो सवाल एसटीटी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से। मैम यहाँ पे मैम जो पॉलिसी है फ्यूचर एंड ऑप्शन लेक को लेकर सरकार की क्या पॉलिसी है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। और दूसरा कि जो एसटीटी बढ़ाया गया है, बहुत ही जैसे रेवेन्यू सर ने कहा कि बहुत मामूली बढ़ोतरी की गई है, तो क्या इससे जो सरकार की पॉलिसी एक रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे जो बहुत हाई रिस्क की इंस्ट्रूमेंट है उनमें निवेश से एक तरह से कॉशन करने की पॉलिसी है, तो क्या इससे ये मकसद हासिल होता है क्या? I'll ask the Revenue Secretary to go into the details, but आपका विषय जो मकसद के ऊपर बात कर रहे हैं ना, मैं पिछले बजट के समय में भी इसका एक्सप्लेन भी की। We are touching only the futures and options. STT अदरवाइज बाकी सब का ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई नहीं किया, मगर जहां स्पेकुलेशन, हिंदी में सट्टा बोलते हैं, स्पेकुलेशन ज्यादा और समटाइम्स हाईली रिस्की, क्योंकि हमें मैसेज आता है लोगों से कि इधर बहुत लॉस भी फेस कर रहे हैं लोग जिनके हाथ में इतना एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं है जिससे वो स्पेकुलेट कर सकते हैं। सो दिस नॉमिनल इंक्रीज इज प्योरली एम्ड एट हाई स्पेकुलेशन। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इनका एक अलग ही कैलकुलेशन है, अलग ही थॉट प्रोसेस है। ठीक है, अगर इनसे संसद में पूछ लिया जाए कि प्याज के रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं, तो ये बोलेंगे मैं प्याज ही नहीं खाती। इनसे पूछा गया कि इस पे रिटेलर का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा एसटीटी पे, तो ये बोलेंगे कि ये तो सट्टा हो रहा था। तो यहीं से शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपके ट्रेडिंग पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करना बिल्कुल सिंपल में, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी लगा के आप ये जो बढ़े हुए रेट हैं इसका असर कम से कम पड़े आपके ऊपर, उसकी भी बात करेंगे। इन सारी चीजों की बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट का। एसटीटी बढ़ाया गया तो समझिए इसको, सिंपल कैलकुलेशन में समझिए कि पहले ऑप्शन पे 1 लाख के ऊपर, 1 लाख मतलब क्या, 1 लाख के प्रीमियम जो आप ट्रेड करते हो, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल कि कोई 100 का लॉट है और 50 रुपए का प्रीमियम है, यानी 5,000 रुपए का प्रीमियम हो रहा है, ये वाला प्रीमियम। 1 लाख रुपए के प्रीमियम पे आपको 100 रुपए पे करना होता था एसटीटी। अब वो 100 रुपए बढ़ के कितना हो गया, 150 रुपए। अब आपको उस पे सीधे 150 रुपए पे करना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसी तरीके से आप फ्यूचर को समझिए, जैसे मान के चलिए कोई लॉट है जो कि 5 लाख का है, यानी 500 का लॉट है, आप ये मान के चलो 1000 का शेयर चल रहा है और 500 का लॉट है, 5 लाख की वॉल्यूम हो गई उसकी। ये केवल सेल साइड पे लगता है। तो 5 लाख के वॉल्यूम के ऊपर जो चार्जेस लगने वाला है, पहले कितना लगता था, पहले लगता था 1 लाख पे 20 रुपए लगते थे एसटीटी ओनली ऑन सेल साइड। यानी अगर 5 लाख का आपका लॉट है तो 100 रुपए आपके लग रहे थे फ्यूचर पे। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, अब कितना लगेगा, 1 लाख पे आपका लगेगा 50 रुपए। यानी अगर 5 लाख का लॉट है तो 250 रुपए, यानी सीधे सीधे कितना बढ़ गया, 150 रुपए बढ़ गया। अब इसका असर क्या होगा कि जैसे आप, सबसे मेजर असर क्या होगा, आपने सुना होगा कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना खास करके कोविड में, ये टर्नओवर कब बढ़ा, ये टर्नओवर बढ़ा कोविड के टाइम। बहुत सारे ऐसे आईटी प्रोफेशनल थे जिन्होंने इसको अपना फुल टाइम करियर बना लिया। क्या मैं एफ&ओ में ट्रेडिंग करेंगे, अच्छे से उन्होंने सीखा समझा। मेरे भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि अच्छे से सीखा हुआ है और आज फुल टाइम करियर इसको एफ&ओ को ट्रेड करते हैं अच्छे स्ट्रेटजी के साथ, और प्रॉफिटेबल भी है, सारे के सारे प्रॉफिटेबल हैं, अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। अब उनके साथ क्या होगा, उनके साथ तो सीधा सीधा धोखा हो गया। जिस चीज के लिए वो 20 रुपए पे करते थे, अब उस चीज के लिए उनसे 50 रुपए लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे उसने पैसा डाला, ट्रेड किया, ट्रेड करते उसकी जेब कट गई। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ है, दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जो लोग स्कैल्पर बोलते हैं, जनरली वो भी फुल टाइम ट्रेडर थे, एज अ करियर मान के बैठे थे, उनके साथ धोखा हुआ है। और बड़े जो एचएफटी आपने सुना होगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर भी जो थे वो भी एफ&ओ में बहुत ही मार्जिनल गैप पे काम करते हैं, उनके साथ भी सबसे बड़ा धोखा हुआ है। और अगर मैं कह रहा हूं, जैसे मान के चलिए इन्होंने बोला कि भाई हम सट्टा कम करना चाहते थे, हम लॉस को कम करना, हम देख रहे थे कि बहुत सारे 97% लोग, 90% लोग लूज कर रहे हैं पैसे को, हमें उसको कम करना, और छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर आ रहे हैं, कम पैसा लेके आ रहे हैं, हमें उनको रोकना है। तो भाई उनको रोकने का तो बहुत आसान तरीका है, आप मार्जिन, फ्यूचर में मार्जिन इतना बढ़ा दो कि छोटे छोटे लोग आ ही ना पाए, आप लॉट साइज इतने बढ़ा दो कि ऑप्शन में छोटे छोटे इन्वेस्टर आ ही ना पाए, वैसे ही बच जाएंगे। और अगर इतना ही भला सोचना था तो आप ये भी कर देते कि जो लॉस मेकिंग एसटीटी होगा उसके एसटीटी 0 हो जाएगा, उसका एसटीटी लगेगा ही नहीं। तब तो मानते कि आप रिटेल ट्रेडर के लिए एक वेलफेयर वाली भावना रख रहे हो, है ना। और
इस पे भी एक और अलग सा बेतुका तर्क दिया गया, क्या कि भाई इंडिया की जो जीडीपी है जो टर्नओवर हो रहा है एफ&ओ मार्केट का, वो 500 गुना हो रहा है, सॉरी 500% हो रहा है, मतलब जितनी जीडीपी है उससे 500% ज्यादा, 5 गुना ज्यादा टर्नओवर हो रहा है एफ&ओ का। अब टर्नओवर और जीडीपी का क्या तुलना है भाई? टर्नओवर तो मतलब ये होता है, जैसे मान के चलो आपके पास 100 रुपए है, वो 100 रुपए मैंने आपको दिए तो टर्नओवर 200 का हो गया, फिर वो 100 रुपए किसी और को आपने दे दिए, टर्नओवर 300 का हो गया। ऐसे करके 100 रुपए का टर्नओवर तो 1000 रुपए भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। जनरली ट्रेडिंग में जैसे मान के चलो अगर आप भी एफ&ओ में ट्रेड करते हो, सुबह से शाम तक अगर आपने 10 लॉट में ट्रेड कर लिया, 20 लॉट में ट्रेड कर लिया, तो आपने 5 लाख रुपए का मार्जिन यूज करके आप तो 10 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हो पूरे दिन। तो इसका क्या सेंस है जीडीपी का? जबकि जीडीपी तो एक एक्चुअल ग्रॉस अमाउंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा, है ना। और अगर ही ऐसे ही टर्नओवर से देखना है तो जैसे यूपीआई का टर्नओवर तो कितने जीडीपी का कितना गुना हो गया है, तो क्या करें अभी यूपीआई पे चार्ज लेना चालू कर दें? तो ये मतलब पॉलिसी किस तरीके से लोग बनाते हैं। अब जनरली इकोनॉमी सर्वे आया था, उसके बाद बजट भी डिजाइन हुआ, बजट बना, तो होना क्या चाहिए भाई, आप एक सर्वे तो कराओ कोई चीज बढ़ाने से पहले, या तो कोई कंसल्टेशन पेपर आए कि हम ऐसा करने वाले हैं, उस पे प्रोफेशनल से मीटिंग्स होनी चाहिए, एक रैंडम सर्वे करवाना चाहिए भाई किसके फेवर में है किसके फेवर में नहीं है, इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। भाई 4 लोग बैठ के और अपना फैसला पूरे देश के ऊपर थोप देते हो। और इतना ही भला करना है तो हाल ही में 3-4 महीने आप लोगों के सामने केस आया होगा जाने स्ट्रीट के नाम से, आप सबने सुना होगा। जाने स्ट्रीट जो कि अमेरिकन फर्म है, एक एचएफटी में डील करती है, और उसने बहुत ही अच्छा गेम किया इंडियन रिटेलर के साथ। सट्टा तो उसको बोलते हैं ना। उसने पूरा का पूरा 45,000 करोड़ का प्रॉफिट जब बनाया था, जो इंडियन इन्वेस्टर लूज कर रहे थे, पैसा कहां जा रहा है आप ये देखो, उनके पास गया। आपने क्या किया, उनको ट्रेडिंग बैन करी और 4,000 करोड़ रुपए लेके, समझना आप बात को, 45,000 करोड़ का फ्रॉड, 4,000 करोड़ रुपए लेके, और केस रफा दफा हो गया, वापस से जाने स्ट्रीट ट्रेड कर रही है। तो इसका मतलब क्या माने, जैसे मान के चलो अगर कोई लाख रुपए की चोरी कर रहा है और उसके बाद अगर वो आपको 1,000 रुपए का पेनल्टी दे देता है, तो आप उसको फिर से अप्रूव कर दो चोरी करने के लिए कि ठीक है भैया चोरी कर, मतलब तो यही हो गया ना। तो इस तरीके की अथॉरिटी है अपने इंडिया में जो कि काम कर रही है। आपको बैन करना है, इनके ऊपर लगाओ ना। आप लोगों ने देखा होगा 4-5 महीने पहले एकदम से 1-1 मिनट में बैंक निफ्टी में एकदम से स्पाइक आता था, बहुत बड़ा बड़ा 1-1-1.5% का, और अगले ही 2-3 मिनट में वापस से जाता था। ये सारे काम इन एचएफटी जाने स्ट्रीट के जैसे कंपनियां थी उनके द्वारा की जाती थी। इनको तो कटघरे में खड़े नहीं कर पाए आप, इनके ऊपर रोक भी नहीं लगा पाए आप। और क्या वो 4,000 करोड़ रुपए जो आपने एज ए पेनल्टी लिया उन लोगों को देंगे आप जिनसे लॉस, जिनका लॉस हुआ था, जिन्होंने लॉस किया और जाने स्ट्रीट ने प्रॉफिट बुक किया, आप उनके साथ शेयर करेंगे, उनके लिए कुछ भला करेंगे? ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इवन सेबी हर जो भी आप ट्रांजैक्शन चार्ज, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, आप लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट में ध्यान से देखेंगे तो एक आता है सेबी फीस। वो सेबी फीस आता है एजुकेशन के लिए, वो सेबी फीस लिया जाता है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। जनरली अब बताना कि कितने ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम में आपको इनविटेशन आया होगा एज ए ट्रेडर अगर आप हो कि आपको अवेयरनेस किया जाएगा, आपको अवेयर किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा कभी सुना है आपने? कभी आया आपके पास? नहीं आया। तो ये सब बेमतलब की बातें हैं, और रिटेल ट्रेडर अभी भी नहीं रुकेगा जिसको ट्रेड करना है, क्योंकि पैसा उतना ही लग रहा है। आज भी एक ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए 2-5 हजार रुपए लगते हैं ओटीएम में काम करने के लिए। वो फिर ट्रेड करेगा, चार्जेस देगा, और उतने अब जो आपने चार्जेस लिए हैं उससे ज्यादा चार्जेस, 1.5 गुना 2 गुना चार्जेस आप लेंगे। और आपने एक डेटा देखा होगा तो आपको ध्यान होगा, इन्होंने टारगेट बनाया था कि एसटीटी ये 75,000 करोड़ रुपए एसटीटी वसूल करेंगे, जो कि इनका टारगेट लग नहीं रहा कि अचीव होगा। अभी जनवरी तक अगर मैं देखूं तो ये मात्र 35,000 करोड़ रुपए उसमें कर पाए हैं, 50% पहुंच पाए हैं एसटीटी में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना टारगेट अचीव करने के लिए इसको डबल और ट्रिपल कर दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब सरकार देने को राजी नहीं है। आपका क्या मत है इसमें, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब रही बात है स्ट्रेटजी की, किस तरीके से आप काम करोगे अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं। तो एज अ फ्यूचर ट्रेडर अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा हेज पोजीशन के साथ काम करें। यानी जब भी अगर आप फ्यूचर बाई करते हैं, आपको लगता है आपका व्यू पॉजिटिव है, तो आप फ्यूचर के साथ आप पुट खरीदें, जिसमें कि आपका रिस्क हेज हो जाएगा। अगर रिस्क मैनेज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये चार्जेस का जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आया है वो कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो एज ए ऑप्शन ट्रेडर भी थोड़ा सा पैसा ज्यादा रखिए और उसमें भी आप हेज पोजीशन बनाइए। बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड जैसी स्ट्रेटजी होती है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी। मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप बोलेंगे मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा, उस पर डिटेल में देखिए, समझिए, और आपको
उससे काफी अच्छा बेनिफिट होगा और लगातार प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, जिससे एक्स्ट्रा बर्डन जो चार्जेस का है एसटीटी का वो आपके ऊपर नहीं आएगा। बाकी और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं कोशिश करूंगा जरूर अगली बार उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊं। थैंक यू सो मच।